ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। एक बड़ी खबर, यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फिर वहां पर फेल हुआ है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ा नुकसान, यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फिर वहां पर फेल हो गया। ऑपरेशन में मारे गए कई यूक्रेनी सैनिक, वॉर जोन में दिखी सैनिकों की कई डेड बॉडी। एक और बड़ी खबर आपको दिखाएं, ओडिशा में रूस की भीषण बमबारी की खबर। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक किया ओडिशा में रूस ने कई बिल्डिंग्स और धार्मिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाया। मिसाइल हमले में 2 की मौत और 21 घायल की खबर है। और उसी हमले में ओडिशा चर्च को भारी नुकसान पहुंचा है। यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा के गवर्नर का दावा, चर्च की दीवारें टूट गई, चर्च की दीवार और छत को नुकसान पहुंचा है। रूस पर मिसाइल हमले का आरोप है। तो देखिए, जो हम धार्मिक संस्थानों की बात कर रहे थे, ये चर्च है जिसको नुकसान पहुंचा है रूस के हमले में। रूस पे आरोप है कि उसने एक चर्च पर मिसाइल से हमला किया। तो ऑपरेशन में मारे गए कई यूक्रेनी सैनिक। ज़ैपोरिज़िया में हम दिखा रहे हैं कि रूस कैसे यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। वॉर जोन में कई डेड बॉडी दिखी सैनिकों की। इसके अलावा आप देखिए, ओडिशा में रूस ने भीषण बमबारी की, कई धार्मिक संस्थानों पर आरोप है कि उसने बमबारी की। और उसी से लगती हुई एक खबर और, ओडिशा के गवर्नर का दावा, चर्च पर अटैक किया यहां पर रूस ने, चर्च की दीवारें टूट गई, मलबा सड़क पर बिखर गया, आप देख पा रहे हैं। मैं यहां पर जल्दी से अब एम्बेसडर सज्जनहार आपके पास आऊंगा। एम्बेसडर सज्जनहार, क्या ये कोलैटरल डैमेज है? जी, इसको समझ सकते हैं कोलैटरल डैमेज, क्योंकि अगर देखिए 2 बातें हो सकती हैं। एक तो जो उन्होंने जानबूझकर इसके ऊपर, चर्च के ऊपर अटैक किया हो, जो कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है, जो नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने देखा है जो रूस के बहुत सारे जो हमले हुए हैं, हालांकि वो कहता है जो वो सिविलियन टारगेट्स नहीं करता है, वो केवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूक्रेन का है उन्हीं को टारगेट करता है, उन्हीं को मारता है। परंतु हमने देखा है जो बहुत ही ऐसे हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, क्रैश हैं, और प्रकार के बहुत सारे ऐसे सिविलियन टारगेट्स हैं जो कि हिट हुए हैं, बहुत शहरों में हिट हुए हैं। परंतु फिर भी रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि दोनों रूस भी और यूक्रेन भी क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी को बिलीव करते हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च को बिलीव करते हैं, तो ये मान लेना कि वो जानबूझकर उसको करेगा। तो दूसरा है जो अगर वो बिना जानबूझकर, तो ये मेरे विचार से थोड़ा इनकॉम्पिटेंस बताता है, जो क्योंकि आपके मिसाइल आप भेज रहे हैं, आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आजकल तो बहुत ही प्रिसिशन वो हो गया है, टारगेट प्रिसाइज आपको पता चल जाता है। Exactly. तो परंतु फिर भी ऑब्वियसली थोड़ा ये इनकॉम्पिटेंस है, जिसकी वजह से चर्च को भी नुकसान पहुंचा है। तो उनको देखना पड़ेगा जो इसको कैसे आगे चलते हुए इसमें और आगे ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। जो आपने कहा है, जो ऐसा डैमेज है, इट इज बिना जाने उनका किया गया है, बट इट डजंट स्पीक वेरी हाईली ऑफ देयर कॉम्पिटेंस इन दिस फील्ड।